पहले देखते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के नंबर। ये 4 राज्यों के नंबर हम जल्दी से स्क्रीन पर लाएंगे। आज लोकसभा चुनाव में अगर चुनाव हो जाए मध्य प्रदेश में तो 29 सीटों वाले मध्य प्रदेश में 25 से 27 सीटें एनडीए की यानी कि मोदी गठबंधन की, 2 से 4 सीटें इंडी गठबंधन की यानी राहुल गांधी लीड करेंगे, कांग्रेस मेन ऑपोजिशन पार्टी है, अन्य 0 क्योंकि इंडी गठबंधन में ही सब शामिल है। वोट शेयर पर अगर जाएं तो लगभग 53% वोट शेयर है बीजेपी का, एनडीए का। इंडी का इस वक्त 40% का वोट शेयर लगभग है यानी कि 13% पीछे। अन्य वोट शेयर है 7.2%। तो बीजेपी 25 से 27 सीट पर आगे दिख रही है। तो एडवांटेज मोदी, यही है आज मध्य प्रदेश के रुझान जो आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। अगला राज्य हमारे स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ आ रहा है। 11 सीटें आती हैं लोकसभा में छत्तीसगढ़ से। एनडीए 7 से 9 सीटें मिल सकती हैं, 2 से 4 सीटों का इंडी गठबंधन का इस वक्त रुझान नजर आ रहा है। और अगर वोट परसेंटेज देखें तो वो भी आपके स्क्रीन पर आ रहा है। वोट परसेंटेज में बीजेपी लगभग 48.7% और इंडी गठबंधन 46.9 यानी कि 47% के लगभग, यानी कि अभी भी लगभग 2% का गैप है दोनों में। अन्य जो पार्टियां हैं उनको 4.4। ये छत्तीसगढ़ के रुझान हैं। अब राजस्थान की सीटें देखते चले। अगर आज राजस्थान में चुनाव हुए तो 25 सीटें हैं लोकसभा की, 21 से 24 एनडीए को मिलने वाली है यानी फिर से एडवांटेज मोदी। इंडिया गठबंधन की सीटें होंगी 1 से 2, अन्य 0 से 1। ये रुझान आ रहे हैं। राजस्थान के वोट शेयर भी आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं और ये वोट शेयर अगर आप देखें तो लगभग 55% से ऊपर एनडीए यानी मोदी के नाम पर वोट डालने की बात इस सर्वे में। ईटीजी रिसर्च के साथ जो टाइम्स नाउ नवभारत का सर्वे है इसमें इंडी गठबंधन के लगभग 36%, अन्य 9% के लगभग। तो ये है राजस्थान के नंबर। और अगला राज्य तेलंगाना आपके स्क्रीन पर आ रहा है। तेलंगाना में 17 सीटें हैं और इन 17 सीटों में से तेलंगाना में 9 से 11 बीआरएस यानी के चंद्रशेखर राव अभी भी अपनी साख बनाए हुए हैं। एनडीए 2 से 3, इंडिया यानी कि कांग्रेस की गठबंधन की लगभग 3 से 4 और अन्य में जो आपको एक नजर आ रहा है शायद असदुद्दीन ओवैसी का, वो हैदराबाद का सीट है। तो बीआरएस यानी के चंद्रशेखर राव जो तीसरी फ्रंट की बात करते हैं उनकी सीट शेयर अभी भी बनी हुई है। लगभग 38.5% बीआरएस का वोट शेयर है, 24.3% एनडीए का और लगभग 30% इंडिया गठबंधन का। लेकिन सीटों के मामले में अगर आप देखें तो एनडीए और इंडिया गठबंधन लगभग एक दूसरे के आसपास चल रही हैं। सबसे पहले अगर मैं इन पूरे सीट्स के हिसाब से देखूं तो शहजाद पूनावाला, मोदी का करिश्मा, मोदी का जो एक पॉपुलैरिटी इंडेक्स है वो कम से कम ये 4 चुनावी राज्य, चाहे राज्य के चुनाव में कुछ भी हो, इन 3 राज्यों में कम से कम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो मोदी का डंका बोलता है। तेलंगाना में एक्सपेक्टेडली वहां केसीआर यानी बीआरएस, कांग्रेस फिर भी पीछे। देखिए, एक बात तो क्लियर है इन आंकड़ों से। अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भी जो हमारा वोट शेयर है वो 2019 के चुनावों की तुलना करें तो बढ़ रहा है और 50% प्लस है। राजस्थान और वहां पर डिफरेंस 13% का है इंडी गठबंधन से। राजस्थान में 55%, वहां पर भी 2019 की तुलना में बढ़ रहा है और वहां पर 20% का डिफरेंस है। तेलंगाना में भी मुझे जहां तक याद है 2019 में हमारी 20% वोट शेयर आई थी, 24% आप बता रहे हैं। इसका मतलब कि एंटी इनकम्बेंसी छोड़िए, आज पहली बार भारत की राजनीति में प्रो इनकम्बेंसी को जिसने राजनीतिक शब्दकोश में इजाद करने का काम किया है उसका प्रभाव 2 टर्म के बाद भी इस प्रकार से दिख रहा है। इसका मतलब ये सीधा सीधा विश्वास, विकास
और किस प्रकार से भारत को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी ने काम किया है, उसके लिए एक पॉजिटिव मैंडेट है। और इसीलिए चारों राज्यों में जहां पर कांग्रेस पार्टी तो कह रही कि हम ये राज्य जीत जाएंगे, वो राज्य जीत जाएंगे, उसके बावजूद भी अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को अगर इस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, इसका मतलब ये प्रो इनकम्बेंसी वाला वोट है। और जहां तक मेरा आकलन है, आपने सीटें के आंकड़ों में जो भी दिया है, तेलंगाना में हमारी सीटें कम से कम उससे दुगनी होगी, ये मैं आपको निश्चित रूप से दे सकता हूं। और आने वाले विधानसभा चुनाव में ही देख लीजिएगा कि वहां पर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का उदय होता है। तहसीन पूनावाला, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में राज्य के चुनाव में इस दिसंबर में जो भी होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में अब भी लोग मोदी के चेहरे पर ही गारंटी समझते हैं। शायद कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का अभी सीट शेयर होने से पहले जो आकलन आ रहा है कि जब तक आप मिलकर सीट शेयरिंग का वो नहीं करेंगे आपस की पार्टियों में, अभी तो आपको मोदी को चैलेंज करने में बहुत समय लगेगा। नमस्कार नाविका जी, अव्वल तो मैं इस बात का शुक्रगुजार हूं कि इन तीनों सूबों में, हिंदी हार्टलैंड के सूबों में कांग्रेस जीत रही है, ऐसे माना जा रहा है। और तेलंगाना में भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहतरीन होगा। चलिए सूबों को छोड़ देते, आते केंद्र के चुनाव के अंदर। और ये बात सही है कि माननीय प्रधानमंत्री सबसे टॉलेस्ट लीडर है हमारे देश में, और ये 2018 में भी देखा जब कांग्रेस ने तीनों हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स जीते थे। भाजपा का परफॉर्मेंस 2019 में केंद्र के चुनाव में बहुत अच्छा था, तो एक मोदी फैक्टर है। लेकिन मैं ये मानता हूं स्पष्ट रूप से कि 2024 का चुनाव 2019 की तरह नहीं होगा। हाँ, इंडिया अलायंस को कुछ चीजें करनी होगी, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया। एक तो सीट शेयरिंग, दूसरी चीज है सेल्फ गोल नहीं मारना, व्यक्तिगत नहीं होना, और अपना विजन देश के सामने रखना। अगर वे रख सकते, मैं मानता हूं ये जो गैप है, जैसे मध्य प्रदेश में 13% का गैप बता रही डीजी सर्वे, या छत्तीसगढ़ में बहुत कम गैप है, या राजस्थान में बड़ा गैप है, दोबारा से ये गैप को कवर करते इंडिया अलायंस आगे बढ़ सकती है और ज्यादा सीटें ले सकते हैं। एक चीज आपको नोट करना है नाविका जी, इससे अपनी बात समाप्त करता हूं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, केंद्र के चुनाव में बीजेपी सीटें हार रही है, माइनस में जा रही है, कांग्रेस गेन कर रही है। तो गेन कांग्रेस और इंडिया अलायंस का होगा। अगर वो अपना विजन करेगी, इंडिया अलायंस चुनाव जीत सकती है। चलिए, इंडिया अलायंस चुनाव जरूर जीत सकती है।